है गाइस, आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक। क्लास 12 का पहला फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक जिसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट। इसके बहुत बेसिक तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और तब तक बोर्ड पर ध्यान दें। सॉलिड स्टेट में बेसिकली अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बोर्ड की, तो इस बार तो बहुत कम कर दिया गया है। और अगर हम जेई मेंस और जेई एडवांस जो इस समय रिसेंटली आ रहा है, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। इसे बहुत आसानी के साथ आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप जैसे बात करें फिज़िक्स में, तो ऑप्टिक्स में आप जैसे स्कोर कर सकते हैं, वैसे फिजिकल केमिस्ट्री एक बहुत ही आसान चैप्टर और किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको किसी भी और चैप्टर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ नहीं पढ़ा है, सीधा आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। और दो टाइप के बेसिकली हमारे पास सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमॉर्फस सॉलिड। जिसके पीछे आपके जो डिफरेंसेस हैं वो आप किसी भी एनसीईआरटी को रेफर कर लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएंगे। हम अब उसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो बहुत सारे ढेर सारी बिल्डिंग जो हमारे पास तैयार होती है। सॉलिड्स एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, उस स्मॉलेस्ट पार्ट को बोला जाता है यूनिट सेल। इसको कैसे समझें? समझने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपने एक सर्कल देखा हो, इफ यू हैव सीन द सर्कल, तो सर्कल किसका है, किससे मिलकर बना होता है? ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बना होता है हमारा सर्कल। एक फिक्स पोजीशन पे, एक सेंटर से एक फिक्स्ड पोजीशन पे अगर हम एक ढेर सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ दें एक साथ, तो उसे बोला जाता है सर्कल। तो जो पॉइंट है एक, उसे बोलेंगे यूनिट पॉइंट। ऐसे जो हमारे बहुत ढेर सारी हमारे यूनिट सेल से मिलकर, उसके रिपीटिशन से मिलकर हमारा एक जो क्रिस्टल तैयार होता है, जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो लेटिस तैयार होती है, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल कई प्रकार के हो सकते हैं। हम पहले पढ़ते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। हमारे पास दो टाइप की यूनिट सेल होती हैं। यूनिट सेल हमारे पास बेसिकली दो टाइप की होती हैं और इन्हीं दोनों से आपको पूछा जाना है। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव में आपको सिंपल पढ़ना है, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। और इसमें आपको तीन पढ़ने हैं, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। अगर इन सब में पूछो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेस सेंटर। इससे ढेर सारे क्वेश्चन हर जगह पूछे जाता है, कंपटीशन एग्जाम में और सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या क्या होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा है प्रिमिटिव यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है, इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज डिस्कस करना चाहिए, जिसे बोलते हैं लेटिस पॉइंट्स। जो हमारे पूरी लेटिस बनती है, एक कहाँ कहाँ पे, किस किस जगहों पे हम हमारे आयंस, मॉलिक्यूल्स और जो भी जिन चीज़ों से मिलकर ये बनता है, उनको कहाँ कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। आप जाहिर सी बात है इस वीडियो को कहीं किसी एक रूम में बैठकर देख रहे होंगे। अगर आप बयान में बैठ के देख रहे हैं तो कोई अलग बात है। अगर आप घर में एक रूम होगा, उसको एक यूनिट सेल मानिए। उस यूनिट सेल में कौन कौन सी जगह हैं, उन जगहों पर हम डिस्कस करते हैं। आप अगर देखेंगे तो आपके नीचे फर्श पर चार किनारे होंगे। जैसे अगर आपको यहाँ दिखेगा नहीं, तो ये ऊपर नीचे और इधर दाएं बाएं, इस तरह के चार किनारे होंगे, नीचे चार ऊपर। इसे बोला जाता है कॉर्नर्स। तो उसको समझने के लिए इसे थोड़ा सा मैं बनाता हूँ, देखिए। ठीक है भाई साहब, अच्छा बना नहीं होगा तो इसे माफ़ करिएगा, ऐसा ही है कुछ। ओके, ये जहां मैंने गोले लगाए हैं इसे बोलते हैं कॉर्नर्स। तो एक पोजीशन ये है जहां पर हम हमारे आयंस या मॉलिक्यूल्स को
रख सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें ये निकालना, हमें ये समझना है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर एक यूनिट सेल में कितना है, वो हमें समझना है। पहले पॉइंट समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा निकल गया है, क्या है, कॉर्नर्स है, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो ये फेसेस हैं, फेसेस है, और इन फेसेस के ऊपर सेंटर्स होंगे, तो फेस सेंटर होता है, फेस, अरे एज सेंटर यार, एज सेंटर, ठीक। फेसेस तो ये हैं, ये जो आपको पूरा यहाँ बोर्ड दिख रहा है, ये सपोज करो एक फेस है, उसका सेंटर यहाँ, तो इसे बोलते हैं फेस सेंटर, ठीक। एक पॉइंट ये हो गया। और एक कहाँ है, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। कुल मिला के इन्हीं चार जगहों पर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखे जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या क्या समझ सकते हैं वो देखिएगा। हमें ये समझना है कि जो कॉर्नर्स पर रखे हैं इनका एक यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, हाउ मच कंट्रीब्यूशन के एक यूनिट सेल में वो कितना प्रदान कर रहे हैं। अब आप ये समझने के लिए हमें ये देखना होगा इनका कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूशन है। जैसे सपोज करिए कि आपके पास एक आदमी है जो आधा दिन लखनऊ में रहता है और आधा दिन दिल्ली में रहता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन, वो उसका नंबर ऑफ डेज अगर हम निकालेंगे 30 दिनों में लखनऊ में कितना रहा, तो हम सिंपल बोल सकते हैं 15 दिन लखनऊ में रहा, 15 दिन उधर रहा, तो मतलब हाफ ऑफ डेज। तो हमें ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे रहता है। अगर आप कॉर्नर की बात करोगे तो आप इसे देखिए कि एक इसके बगल में होगी, एक बगल में यूनिट सेल होगी। इसको समझने के लिए 3 डायमेंशनल है, तो थोड़ा सा मैं आपको एनालाइज करना सिखाता हूँ, सुनिए। अगर आपके पास, आप जिस रूम में बैठे हैं उसके बगल में भी एक रूम होगा, क्लियर। तो एक ऊपर वाला लेते हैं, आप जिस रूम में बैठे हैं उसके ऊपर वाले को देखिए, एकदम किनारे वाले को, उस किनारे वाले कॉर्नर पे, ये किनारे वाले कॉर्नर के बगल में एक रूम होगा, एक रूम होगा। इस बगल वाले रूम के सामने आगे भी एक रूम होगा जिसके साथ इसका कनेक्शन होगा, कनेक्शन होगा दो, एक दो, और इसके सामने जस्ट सामने एक रूम अगर हम यहाँ पर रख दें तो इसके साथ भी इसका कनेक्शन होगा। भाई आप रूम नहीं रख सकते हो ना, लेकिन हम यहाँ पर यूनिट सेल तो रख सकते हैं क्योंकि हमें दरवाज़ा खोल के अंदर नहीं जाना है, क्रिस्टल्स हैं पूरे, ठीक है। तो एक बगल में ये, एक बगल में इधर, एक बगल में इधर, कितने हो गए, 4। ऐसे ही 4 ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही, एक इधर बगल में एक रूम, उसके बगल के जस्ट सामने वाले देखोगे इस तरफ थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पे एक रूम, और इसके जस्ट ऊपर देखोगे तो एक रूम, यहाँ 4 इधर 4 उधर, ऊपर कितने, 8 टोटल। एक जो हमारा कॉर्नर वाला है वो कितने के साथ कांटेक्ट में, 8 यूनिट के 8 यूनिट सेल के साथ कांटेक्ट में, तो एक के साथ कितना होगा, एक के साथ होगा 1/8। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है एक के साथ कितना होगा, 1/8। और इस 1/8 टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखे हैं, हमारे कॉर्नर्स पे रखे हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स क्या कितने होंगे, 1 होंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा यूनिट है, ऐसी यूनिट सेल है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर रखे हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं रखे हैं, तो वो टोटल कंट्रीब्यूट जो करेंगे वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, एज सेंटर सबसे पहले गिन लेते हैं, एज सेंटर हैं कितने। अगर आप देखेंगे तो 4 लिटरली खड़े होंगे, लिटरली नहीं, लेटरली 4 इस तरह खड़े हैं, 4 नीचे हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक। 4 ऐसे खड़े हैं, 1 2 3 4, राइट, और ऐसे ऊपर 4, तो टोटल 12 है, 4 + 4 + 4, टोटल 12 है। अगर हम देखें एक जो एज सेंटर है वो कितने यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन में है, तो आप ये पाएंगे कि हमारा जो एक एज सेंटर है, कहीं वाला भी ले लीजिए, हम सपोज करो ये वाला लेते हैं जहाँ पर हमने बना रखा है, तो हमें पता है ये वाला इसके साथ भी कंट्रीब्यूशन में होगा, ये इस वाले कंट्रीब्यूशन सामने वाले में होगा, इसमें वाले में होगा। टोटल कितने लोगों के साथ कंट्रीब्यूशन होगा, 4 लोगों के साथ कंट्रीब्यूशन होगा। तो एक में इसका कंट्रीब्यूशन कितना, 1/4, टोटल कितने, 12, 1/4 × 12 कितने हो जाएंगे, 3।
अगर हमारे पास किसी यूनिट सेल के अंदर अगर एज सेंटर पे हमारे रखे हैं क्या मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, तो वो एक यूनिट सेल के अंदर कितने कंट्रीब्यूट करेंगे? 3 कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके दैट्स फाइन। फेस सेंटर की बात करते हैं। फेस सेंटर हमारे पास आपको पता है फेसेस 6 होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे 4 आपके इर्द गिर्द दिख ही रहे होंगे 4। और ये जो फेस सेंटर है, अगर सपोज करो ये फेस है, ये फेस सेंटर, तो इसके बगल वाला जो है सिर्फ ये इसी के साथ उसके कांटेक्ट में होगा, इसके अलावा और किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो ये फेस सेंटर 2 के साथ कांटेक्ट में है, तो एक के साथ 1/2 और टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो इसका भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अगर फेस सेंटर पे हमारे पास कोई भी एटम या मॉलिक्यूल रखा है तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम या मॉलिक्यूल होंगे? 3 होंगे। और बॉडी सेंटर के अंदर रखा है तो किसी के साथ होगा ही नहीं, तो इसे बोलते हैं अनश्योर्ड। कितना होगा? 1 कंट्रीब्यूट करेगा। ये तो हमारे पास बेसिक पॉइंट्स आ गए, लेटेस्ट पॉइंट, और हम ये पता लगा लिए कि लेटेस्ट पॉइंट पे अगर कितना रखे होंगे तो वो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है, आपको ये याद रखना होगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के अंदर ही हमारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। तो इनका Z मतलब इफेक्टिव एटम, टोटल एटम कितने हमें दिखेंगे? तो Z होगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये हो जाएगा 1। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर कितना होगा? Z 1 होगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि जो मैंने इतना बनाया इनका साथ में कोई कनेक्शन नहीं। ये बेसिकली इस तरह, अगर मैं एक इसका फेस बनाऊं, ये फेस इस तरह बना रहा हूं, तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरह है। ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी ध्यान मत रखिएगा कि ये इसको आपस में टच नहीं कर रहा है, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं। और बेसिकली ये स्फीयर है, बॉल समझिए। तो बॉल है तो ये ऐसे ही रखा है, तो एक इसके साथ होगा, बाहर वाले के साथ होगा, इस तरह कनेक्शन तो होगा, उस तरह आप समझ सकते हैं ना। तो मतलब ये चूड़ी नहीं है, ठीक है, रिंग नहीं है, ठीक है, ये बॉल है, स्फीयर है। और स्फीयर और बॉल मतलब वो 3 डायमेंशनल होता है, तो हर तरफ जाएगा। तो इस तरह ये टच कर रहा है। हमें पता है कि ये जो स्फीयर है इसके सेंटर से इस डिस्टेंस को बोलते हैं r, और मैं इसकी टोटल डिस्टेंस को बोल रहा हूँ a, एज लेंथ। हमें कभी कभी क्या हमें ये पता ही होना चाहिए। तो इनके बीच में ये r है, ये r है, तो मतलब 2r जो है ये किसके बराबर है? a के बराबर है। और r क्या हो जाएगा? a/2। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर रेडियस और एच लेंथ का जो रिलेशन है वो कितना है? 2 है, a/2 है। इसमें एक और टर्म आता है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, आप कोऑर्डिनेशन नंबर को कई तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर को बहुत आसान तरीके से, कोई फालतू की चीज़ नहीं, कुछ नहीं है। सपोज करो कि आपके पास ये एटम रखे हैं इस तरह, ये एटम इस तरह रखे हैं, मैं आपसे पूछूं कि जो ऊपर ये बीच में एटम रखा है, ये वाला एटम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो सिंपल इसका मतलब है कि इसको डायरेक्टली टच करने वाले कितने लोग हैं, इसको डायरेक्टली कितने लोग टच कर रहे हैं। इसको टच कर रहा है ये, इसको टच कर रहा है ये, इसको टच कर रहा है ये, इसको टच कर रहा है ये नहीं टच कर रहा है। अब ये बात दें, जो इसको टच कर रहा है वही है इसके साथ कनेक्शन में, ठीक है, ये अलग बात है, स्क्वायर टाइप बन गया है ना। तो ये इस तरह हो रहा है, तो इसके साथ कितने लोग कनेक्शन में, बिल्कुल डायरेक्ट टच में है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमें यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? देखते हैं भाई कितना होगा, पता तो है नहीं, देखते हैं, विल सी। सपोज को कोई आइटम लेते हैं, सपोज को मैं ये वाला आइटम ले रहा हूँ, ये कितने लोगों के साथ कनेक्शन में, तो आपको ये सीधा दिख रहा है, ये इस वाले के साथ कनेक्शन में, तो ये पूरा है, इसके साथ कनेक्शन में, ये इसके साथ कनेक्शन में, ये इसके साथ कनेक्शन में, 3 तो इधर हो गए, एक इसके सामने होगी, है ना, बगल में, तो ये उसके साथ भी कनेक्शन होगा 3। कितने लोगों के साथ कनेक्शन में? 6 लोगों के साथ कनेक्शन में। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 6 आता है, ठीक है।